अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो मोहम्मद बिन कासिम की तारीख पर मबनी है, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज हम जानेंगे कि तारीख इस अजीम जंगजू के बारे में क्या कहती है, कैसे उन्होंने सिंध को फतह किया और हिंदुस्तान पर इस्लामी हुकूमत कायम की, और मोहम्मद बिन कासिम की दर्दनाक मौत कैसे हुई। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग गुजरे हैं जिनका नाम आखिरत तक कायम रहेगा, और उन्हीं नामों में से एक है कासिम। कासिम बुलाए जाने वाले इस शख्स का पूरा नाम मोहम्मद बिन कासिम था। अरबी ज़बान में कासिम के मायने हैं बांटने वाला। मोहम्मद बिन कासिम 695 ईस्वी में पैदा हुए और इनका ताल्लुक कबीला बनु सकैफ से था। ये बचपन ही से बहुत बहादुर और जुर्रतमंद थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ 17 साल की छोटी सी उम्र में सिंध और पंजाब के वो इलाके फतह किए जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा हैं। ये एक अरब फौजी कमांडर थे। इनको इनके चचा मोहम्मद बिन यूसुफ के बाद ईरान में फारस का गवर्नर मुकर्रर किया गया। 708 ईस्वी से 711 ईस्वी तक मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में एक मुहिम की क़यादत की। फिर इन्होंने अरोड़ की जंग में आखिरी ब्राह्मण हिंदू बादशाह राजा दाहिर के खिलाफ सिंध पर मुसलमानों की फतह की क़यादत की। मोहम्मद बिन कासिम वो पहले मुसलमान थे जिन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ हिंदू इलाकों पर कब्जा किया, और 712 ईस्वी में इब्तदाई इस्लामी इंडिया का आगाज किया। उसके बाद 712 ईस्वी से लेकर 715 ईस्वी तक इसके गवर्नर के तौर पर काम किया। मोहम्मद बिन कासिम को बहुत से अलकाबात से नवाजा गया, जिसमें से एक मशहूर लक़ब अल लक़ब था, जिसका मतलब है उन्वान। इसके अलावा एक और लक़ब इमादुल दीन था, जिसका मतलब है ईमान का सतून। इनका इंतकाल 17 जुलाई 715 ईस्वी में इराक के शहर मोसूल में हुआ, लेकिन इनकी लाश को मकरान बलोचिस्तान के हिंगोल नेशनल पार्क में दफन किया गया, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन इनकी मौत के पीछे दो कहानियां तारीख में आती हैं। एक तो ये कि मोहम्मद बिन कासिम को इराक के गवर्नर सुलेमान से खानदानी दुश्मनी की वजह से कत्ल किया गया, और दूसरी कहानी ये कि जिसमें राजा ताहिर की बेटियों ने अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए खलीफा के सामने मोहम्मद बिन कासिम पर झूठे और गलीज इल्जामात लगाए, जिसके नतीजे में मोहम्मद बिन कासिम को बैलों की खालों में लपेटकर शाम भेज दिया गया, और रास्ते में दम घुटने की वजह से उनकी मौत वाक़या हो गई। और बाद में जब खलीफा को पता चला कि राजा ताहिर की बेटियों ने झूठ बोला था, तो पछतावे में आकर उसने राजा ताहिर की बेटियों को दीवार में जिंदा दफन करने का हुक्म दे दिया। लेकिन इन दोनों में से पहला मौत का हकाइक ही सच लगता है, क्योंकि तारीख में एक जगह इस बात का भी जिक्र आया है कि राजा ताहिर की मौत के बाद उसकी दो बेटियां थीं, जिन्हें उनके ही महल में कैद कर दिया गया था और बाद में किसी और शहर मुंतकिल कर दिया गया था। इन दोनों मौत के वाकयात में से आपको कौन सा सच लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी मोहम्मद बिन कासिम की शानदार तारीख। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें।